परात्मानमेकं जगद्बीजमाद्यम् निरीहं निराकारमोकारवेद्यम् यतो जायते पाल्यते येन विश्वम् तमीशं भजे लीयते यत्र विश्वम् सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरिः ॐ। तो कल हमने जो विचार किया थोड़ा सा उसको हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। तो ये पूरा डिस्कशन शुरू हुआ था, ये 5वां प्रश्न चल रहा है हमारा, तो 5th क्वेश्चन, अनात्मा क्या है ना। तो अनात्मा क्या है, इस प्रश्न के उत्तर में पहला लिया गया स्थूल शरीर को। स्थूल शरीर को हमने देख लिया, ये जो सामने जो स्थूल शरीर जो सामने दिखाई देता है, वैसे स्थूल जगत भी जो सामने दिखाई देता है। तो स्थूल शरीर और स्थूल जगत एक ही लेवल के हैं, एक ही हैं। स्थूल शरीर के डिस्कशन में हमने देखा कि ये स्थूल शरीर पंचभूतों से बना हुआ है, और इस स्थूल शरीर और इंद्रियों के माध्यम से जो विषय दिखाई दे रहे हैं वो भी पंचभूतों से ही बना हुआ है। ये दोनों एक ही लेवल के हैं। तो ये स्थूल शरीर हमने देखा ये क्या है, किन चीजों से बना हुआ है, इसके भीतर क्या है, हमको बाहर से क्या दिखाई दे रहा है। हमारी आज की हमारी जो दृष्टि है सिर्फ बाहर सतह पर जो दिखाई दे रहा है वहीं तक सीमित है। यही समस्या है हमारी। हम इसके पार कुछ देख भी नहीं पा रहे हैं, समझ भी नहीं पा रहे हैं। हमारी दृष्टि पूरी तरह से ये जो ऊपर जो दिखाई दे रहा है वहीं तक सीमित है, अटकी हुई है, और यही बंधन है कि नहीं। यही तो बंधन है, क्योंकि ऊपर जो दिख रहा है, जैसा दिख रहा है वैसा है क्या। ये जो ऊपर जो दिख रहा है ये तो बुलबुले के समान है, ये तो बनता है टूटता है, बनता है टूटता है कि नहीं। बनता है टूटता है, अभी आता है अभी जाता है, अभी आता है जाता है। और इसके प्रति आपकी अगर आसक्ति हो तो क्या होगा, कोई सुखी हो सकता है। हम लोग इसी में तो फंसे हुए हैं। ये सामने से जो दिखता है सुंदर दिखता है, सारे सुंदर दृश्य जो है सतह पर जो जैसा दिखता है वैसा नहीं है। ये अगर गहरी दृष्टि हमारे अंदर अगर जग जाती है, ये 2 mm दृष्टि से भी और भी गहराई में हम जब देखना शुरू करते हैं, सब पूरा चित्र बदलने लगता है। आंख खोल करके देखो, ये अलग ही दृष्टि है। अब हम आंखों से नहीं देख रहे हैं, दूसरे चक्षु से देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं इसको। हमारी सही दृष्टि, सही जो आंख है ना, वो उसको ज्ञान चक्षु कहते हैं। आपने सुना होगा ना, ये शब्द आपने सुना होगा। ये ज्ञान चक्षु हम सबके अंदर है, लेकिन वो बंद पड़ी हुई है, वो अभी तक खुली नहीं है। वो आंख जब खुल जाती है तो आप फिर इस चर्म चक्षु से नहीं देखोगे, आप ज्ञान चक्षु से देखोगे। ज्ञान चक्षु से आपको सब कुछ और ही नजर आएगा। चर्म चक्षु आपको सिर्फ चर्म ही दिखाएगा, और सारी दुनिया इस चर्म में ही फंसी हुई है। चर्म में फिर पुरुष है, स्त्री है, और सारा जो झमेला वहां से शुरू होता है। लेकिन ज्ञान चक्षु जब खुलती है तब हम सिर्फ चर्म तक हमारी दृष्टि सीमित नहीं होती,
हम फिर गहराई में देखते हैं, गहराई में कुछ और ही दिखता है। हनुमान जी क्या दिखाते हैं? सीना खोल करके है, इस स्थूल शरीर के भीतर सूक्ष्म, सूक्ष्म के भी पीछे क्या है? प्रभु परमेश्वर बैठे हैं, जो पूरे सृष्टि का मूल कारण है। वहां पर वो राम लखन सीता है। राम लखन सीता और कुछ नहीं, सच्चिदानंद ब्रह्म ही है, जिसका हम लोग यहां पर अध्ययन कर रहे हैं। वही आपके अंदर, सभी के अंदर है, आप सोच सकते हैं। और जब तक आपकी दृष्टि सिर्फ चर्म तक ही सीमित होगी, आपको ईश्वर नजर आएंगे। लेकिन जैसे ही ज्ञान चक्षु खुल जाती है, तो हमको आंख खोल करके हमको सबके अंदर ईश्वर दिखाई देने लगता है। तब फिर जीव कहां है? ये सब ईश्वर के ही तो रूप है। अब इसमें स्त्री पुरुष जीव कहां है, जगत कहां है? जब तक आपकी दृष्टि स्थूल स्तर तक ही सीमित हो, तब तक जीव जगत करते रहते हैं। जब तक हमारी दृष्टि सिर्फ स्थूल स्तर तक ही सीमित हो, तब तक हम जीव जगत, ये दोनों एक ही लेवल के हैं, जीव और जगत। प्रश्न है, ये जीव और जगत क्या है? यही तो हमने पहले दिन से हमने शुरू किया था। हम जीव, जगत और ईश्वर, इन तीनों के विषय में हमारे अंदर भ्रांति ही भ्रांति भरी हुई है। ईश्वर के विषय में भी भ्रांति भरी हुई है। हम अब तक ईश्वर को विभिन्न रूपों से यहां वहां कल्पना कर रहे थे। हम सोच रहे थे ईश्वर यहां है, वहां है। कुछ लोग कहेंगे कि ऊपर है, ऊपर वाला है। ये ऊपर वाला क्या है? तो इन तीनों विषयों में हमारी जो दृष्टि जो थी, वह असम्यक दर्शन थी। हम ठीक से नहीं देख रहे थे। अब ऐसे में आपकी जो जिंदगी चलेगी, जीवन चलेगा, कैसा होगा? हम पूरी तरह से भ्रमित है कि नहीं? हम जीव को मानकर ही चल रहे हैं। हम ये मान के चल रहे हैं कि ये जीव है, लेकिन ये जीव है क्या? और हम ये मान के चल रहे हैं कि ये जो हमको ऊपर दिखाई दे रहा है, ये जगत है। ये जगत है क्या? मूलभूत प्रश्न है ये। तो स्थूल शरीर को हमने जांच करके देखा, तो स्थूल शरीर के प्रति जो मोह है, यही तो सभी लोग मोहित हो जाते हैं ना। हम सभी यहीं पर फंस जाते हैं। देखिए, आप बंधन का मतलब समझ रहे हैं? हम किस बंधन से मुक्त होना चाहते हैं? यही तो बंधन है। हम जब तक सिर्फ स्थूल स्तर में जो दिखाई दे रहा है, वहीं तक जब तक हमारी दृष्टि सीमित हो, तब तक हम बंधन में हैं। तब फिर हम कोई पुरुष स्त्री को देखेगा, स्त्री पुरुष को देखेगी, और फिर उसी में तो सारा संसार फैलता है, पूरा जाल फैलता है। और उसमें हम सुखी होने की आशा करते हैं। वो आशा बड़ी बात है। उसमें हम फिर सुखी होने की आशा करते हैं, बिल्कुल उसी प्रकार जिस प्रकार मगरमच्छ के पीठ में लकड़ा समझ करके बैठकर हम नदी पार करने की आशा करते हैं। वो आशा कभी पूर्ण होता है क्या? उसी प्रकार इस स्थूल स्तर पर हम यह जो जीव समझ करके बैठे हैं ना, स्त्री पुरुष, जो चर्म दृष्टि जो है, 2 mm व्यू, इसी यहां तक सीमित रह करके इसी को फिर एक बुलबुला दूसरे बुलबुले को पकड़ेगा, पकड़कर सोचेगा कि मैं पूर्ण हो जाऊंगा या पूर्ण हो जाऊंगी, मैं सुखी हो जाऊंगा। है? अब सारे रिश्ते नाते आप पकड़ लीजिए, ये कैसा एक ऐसा एक जाल फैल गया है? रिश्ते नातों का, और सब के मूल में क्या है? एक आसक्ति है। ये सब एक बुलबुले दूसरे बुलबुलों से कैसे बंधे हुए हैं? राग रूपी वो जो अदृश्य रस्सी है ना, जो ऊपर दिखता नहीं है, वो राग रूपी अदृश्य रस्सी के माध्यम से ये जितने बुलबुले हैं एक दूसरे से एकदम इस तरह से बंधे हुए हैं कि हमारा दम घुटने लगता है उसके अंदर। ये वास्तविकता है कि नहीं? अच्छा, वो जैसे वो बंधे इस आशा से बंधे हुए हैं कि हम सुखी होंगे। वो एक दूसरे से चिपकने का प्रयास करते हैं, छोड़ना नहीं चाहते। देखो, ना छोड़ने की जो वृत्ति है, ना छोड़ने की जो वृत्ति है, कितना गहरा है कि नहीं? हम कुछ छोड़ना नहीं चाहते हैं। एक बुलबुला जो है दूसरे बुलबुले को छोड़ना नहीं चाहते हैं।
बस ऐसे पकड़े हुए हैं। पकड़ा, ये तो फिजिकल पकड़ना नहीं है, ये तो राग रूपी रस्सी के द्वारा हम लोग जकड़े हुए हैं, छूटता नहीं है। कोई भी व्यक्ति सुखी होता है क्या इसमें, ये प्रश्न है। तो स्थूल शरीर के जांच में हमने देखा स्थूल शरीर इस प्रकार का है। इस स्थूल स्तर पर हमें जो दिखाई देता है यही हमारे मोह का आस्पद है। इसी में मैं, मेरा, ऐसा हमारा बोध होता है। इस स्थूल शरीर को लेकर के हम समझते हैं कि मैं ये हूं और फिर ये मेरा है, ये मोह का आस्पद है। और क्या हमने देखा किस प्रकार ये इस प्रकार मोहित हो करके दूसरे बुलबुलों से ये बंध जाता है। कैसे बनता है, राग रूपी रस्सी के माध्यम से। और ये राग ऐसा एक बीमारी है, अटैचमेंट, यही समाज में, संसार में प्रेम के रूप में दिखता है। इसी को सभी लोग प्रेम समझ बैठे हैं। सर्वत्र देखो एक चीज को हम दूसरा समझ रहे हैं, इसी को हम प्रेम समझ के बैठे। ये प्रेम की तरह दिखता है और बहुत मीठा भी दिखता है, लेकिन ये मिठास कुछ ही देर में सब कड़वी होती है कि नहीं? मीठा रहता है, कड़वा हो जाता है, सबको पता है। सबको पता है। ये जो शारीरिक आकर्षण वाला जो है ना, ये सब शुरुआत में ही मीठा रहता है, कुछ ही देर में ये सब कड़वाहट में बदल जाती है। ये सच्चाई है, सबसे बड़ी सच्चाई है। प्रेम का शरीर के साथ कुछ लेना देना है ही नहीं। प्रेम का शरीर के साथ, ना ही शरीर के साथ कुछ लेना देना है, ना तो लिंग के साथ कुछ लेना देना है। आप स्त्री हो या पुरुष हो, इससे कुछ लेना देना ही नहीं है। ये पारस्परिक लैंगिक आकर्षण प्रेम है ही नहीं, वो तो सिर्फ मोह है, अंधापन है? वो सिर्फ एक राग मात्री है। प्रेम और ही चीज है। प्रेम तब आएगी जब आप उस कारण में पहुंचोगे। अब हम सही प्रेम, अभी आपको समझ में आएगा प्रेम का मतलब क्या है। देखो, तो इस तरफ हमने देखा ये स्थूल शरीर से हमने ये सारी सीखे हमने सीखी, और राग जो है, राग कैसे हमें मार देती है ये भी हमने देखा। उन 5 जो पशुओं के उदाहरण से, ये प्रत्येक पशु जो है उनके एक विषय के प्रति उसकी आसक्ति के कारण वह मृत्युग्रस्त हो जाती है। एक इंद्रिय विषय के प्रति उसके आसक्ति के कारण, राग के कारण वह मृत्युग्रस्त हो जाती है। हमने देखा हिरण, हाथी, पतंगा, मछली और भावरा, इन सब का पशुओं का गुण है। ये सब उदाहरण है। और फिर शंकराचार्य जी कहते हैं फिर मनुष्यों की तो बात ही क्या करे, जो 5 इंद्रियों के विषय में आबद्ध है। कितना भयंकर रूप से हम लोग आबद्ध हैं यहां पर। और ये राग, ये सारे विषय कैसे हैं? ये काले नाग के विष से भी अधिक विषाक्त है। कितना सत्य है, कितना गहरा साइकोलॉजी है इसमें। ये विषय ऐसे है कि दूर से देखकर ही व्यक्ति जो है मर जाता है यानी और कुछ नहीं, उसका जो मन है, मन का अपहरण हो जाता है। होता है कि नहीं? बिल्कुल उसका मन का अपहरण हो जाता है। या वो वस्तु जो है दूर से ही एक बार उसके मन में प्रवेश कर गया तो आपका चैन, शांति, नींद सब चली गई। ये हो रहा है। कितना बड़ा प्रोफाउंड साइकोलॉजी है ये। तो ये सब हम स्थूल शरीर के कुछ उस जांच में हमने ये सब निष्कर्ष देखे, सीखे। उसमें से बहुत बड़ा एक मुद्दा जो हमने सीखा वो है राग और प्रेम में अंतर। ये बहुत ही विचारणीय है। हमारे दैनंदिन जीवन में हमें समझना चाहिए समाज में जो दिखाई दे रहा है ये क्या है। अगर वो प्रेम हो, प्रेम कभी भी व्यक्ति को दुखी नहीं करता, लेकिन हम प्रेम के नाम पर एक्चुअली क्या चल रहा है, ये सब राग ही है। इसलिए सभी दुखी हैं। यहां पर कोई सुखी नहीं हो सकता। प्रेम में कभी भी दुख नहीं होता, प्रेम कभी कड़वा नहीं होता। राग सब समय उसमें से दुख ही निकलेगा, सुख नहीं आ सकता। ये 2 अलग चीज है। तो प्रेम क्या है, प्रेम का मूल जो स्थान कहां है, हम देखेंगे। तो इस प्रकार हमने स्थूल शरीर देखा। स्थूल शरीर के पीछे और भीतर सूक्ष्म शरीर है।
अभी जैसे ही हम सूक्ष्म में प्रवेश करते हैं तो देखो कि आप लिंग कितना निरर्थक हो गया ना। हम स्थूल सिर्फ ये जो 2 mm व्यू है मनुष्यों का, मनुष्यों के प्रति हमारा जो 2 mm दृष्टि जो है, यही तो हमें धोखा दे रही है। थोड़ा सा भीतर चले जाएं तो कहां इसमें लिंग है, कौन स्त्री है, कौन पुरुष है, सब तो एक समान है। और जो सूक्ष्म शरीर किन चीजों से बनी हुई हमने देखा, 8 चीजों से बनी हुई है? उसमें पंच कर्मेंद्रियां हैं, पंच ज्ञानेंद्रियां हैं, पंच प्राण है, पंच तन्मात्राएं हैं, फिर अंतःकरण है, अविद्या काम कर्म। इन 8 चीजों से बनी हुई है यह सूक्ष्म शरीर। यह भी आप नहीं हो, यह भी बुलबुला ही है। सूक्ष्म शरीर में देखिए सब कुछ सतत बदल रहा है, आपके मूड्स बदल रहे हैं। ये मूड्स, आपका जो कभी अच्छा लगना, कभी बुरा लगना, डिप्रेशन, ये सारी चीजें हैं ना आजकल बहुत कॉमन है, ये सब सूक्ष्म शरीर का खेल है। आप यह भी नहीं हो, जिस प्रकार आप स्थूल शरीर नहीं हो उसी प्रकार आप सूक्ष्म शरीर भी नहीं हो। यह भी दिख रहा है, आप उसके भी साक्षी हो। आप स्थूल शरीर के साक्षी हो, सूक्ष्म शरीर के साक्षी हो। फिर हम इस सूक्ष्म शरीर के भी भीतर और पीछे कारण शरीर में प्रवेश करते हैं, और जैसे ही हम कारण शरीर में प्रवेश करते हैं हम सृष्टि के मूल में ही पहुंच जाते हैं। यह अद्भुत चीज है। अब सारी सृष्टि की उत्पत्ति वहां से हो रही है, आपके कारण शरीर से हो रही है। और ये कारण शरीर को ही माया कहते हैं। ये शक्ति है, शक्ति, अद्भुत। अभी हम ऐसे एक जगह पर पहुंच गए हैं जो कि बिल्कुल सृष्टि का मूल है। तो सारे सृष्टि का मूल देखिए आपके भीतर है। सोच सकते हैं हमारे भीतर क्या है? हम सिर्फ इस 2 mm चर्म दृष्टि में फंस करके हम कितना अपने आप को, हम लोग क्या कहें, हम लोग क्या कहें उसको, हम लोग कितना दीनहीन है ना, हम लोग अपने आप को कितना डिप्राइव कर रहे हैं। सच्चाई है कि नहीं? हमारी दृष्टि जितना क्या कहें सूक्ष्म और गहरी दृष्टि होगी, आपको इसका अंदाजा लगेगा कि आपके भीतर क्या है। अनंत शक्ति, अनंत अनंत सीमाहीन शक्ति, सारी शक्ति वहीं से आती है। इसलिए ये कहावत है वेदांत में कि भाई आप जो चाहे आप जीवन में आप प्राप्त कर सकते हो। अभी चलो थोड़ा लौकिक दृष्टि से भी, सांसारिक दृष्टि से भी, आप सभी लोग विद्यार्थी हो, आप जो चाहे जीवन में आप प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि वो इस संसार के वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए भी जिस शक्ति और बल की और बुद्धि की आवश्यकता है वो सब असीम रूप से आपके भीतर विद्यमान है। चलो हम अध्यात्म को थोड़ी देर से भूल जाएं, शुद्ध संसारिक बात करें। आपको संसार में यह बनना है, वो बनना है, जो भी बनना हो, बनने के लिए जो शक्ति, बल और बुद्धि की आवश्यकता है, यह आप सबके अंदर अनंत मात्रा में विद्यमान है। यह कोई थियरी नहीं है, ये सच्चाई है। अनंत मात्रा में बल, शक्ति और बुद्धि आपके अंदर विद्यमान है, उसकी कोई सीमा नहीं है। इसलिए वेदांत सिखाती है कि आपको जो चाहिए आप प्राप्त कर सकते हो, सिर्फ लगन होना चाहिए, एकाग्रता होनी चाहिए। लगन होगा, एकाग्रता होगा तो आप जीवन में जो चाहिए आप प्राप्त कर सकते हो। एनी डाउट? ये हर व्यक्ति के लिए। देखिए इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखिए। आप लोग विद्यार्थी हो, कल पढ़ने वाले हो, आप लोग जीवन में आप लोग सेटल हो जाओगे, आपका करियर होगा। आपके हर व्यक्ति के जो क्या कहें आशाएं अलग है, आपके एम्बिशंस अलग है, आपके एस्पिरेशंस अलग है। आपको जो भी प्राप्त करना हो